हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और वीडियो में। जो वीडियो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन और हर वीडियो के साथ और नज़दीक या और आसानी से पाने लायक बनाते जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, यानी कोई भी सरकारी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो उसमें रीजनिंग ज़रूर आपसे पूछी जाएगी, या किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, लगभग सब जगह रीजनिंग आपके काम आने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब कारण बताने वाली योग्यता। आप कारण बता सकें जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, दूरदृष्टि वाले हो जाएं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, इससे पहले के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप नए हैं तो जाइए उन वीडियोस को देखिए। इस वीडियो पे लिखा है पार्ट 3, तो एटलीस्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ के 2 पार्ट्स तो देख कर आइए। और चैप्टर 2 है तो यानी चैप्टर 1 भी रहा होगा, तो वो भी है। चैप्टर 1 के ऑलरेडी 4 से 5 थ्योरी वीडियोस, उससे पहले सिलेबस का वीडियो, फिर 12 एमसीक्यू प्रैक्टिस के वीडियोस, ये सब कुछ अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम फ़िलहाल बात करने वाले हैं अप्रोचेस, कॉमन ट्रिक्स टू सॉल्व अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्वेश्चन। कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपके बड़े काम आएंगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तब होंगी छोटी छोटी सी बातें, वही कॉमन सी, लेकिन फिर भी काम आएंगी। सो स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो पहला स्टेप यही है कि अगर ज़्यादा कंफ्यूज आप हो रहे हैं या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप A to Z सारी ABCD लिख लीजिए 1 से 26 तक, और उसके नीचे नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 करके 26 तक। अब देखिए कि डायरेक्शन क्या चल रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड है तो Z to A, फॉरवर्ड है तो A to Z। और फिर गैप आइडेंटिफाई करिए, +1 है, एक अल्फ़ाबेट का गैप है, या 2 का है, या 3 का है, या किसी को स्किप किया जा रहा है, स्किपिंग रूल है। इन 3 स्टेप को देखिए। देयर आफ्टर चौथे स्टेप पे आइए, दैट इज़ चेक अल्टरनेट या डबल सीरीज़। हमने जब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किए थे तो आपने कुछ चीज़ें देखी थी, ऑड इवन लगता था वहाँ। मतलब ऐसा हुआ करता था 2 6 4 8 फिर 6, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स रहते थे। तो पहले घट रहा फिर बढ़ रहा। इससे अच्छा क्या करते थे, हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। पीछे से एक साउंड आ रहा है, वो अपना काम करने का साउंड है, हमें अपना काम करना है। हमारा काम है हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ना। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो मतलब ये कि हम ऑड इवन में अगर बांट पाए अल्फ़ाबेट को, हो सकता है पहले ए लिखाओ, फिर जेड लिखाओ, फिर बी लिखाओ, फिर एक्स लिखाओ, तो यानी अल्टरनेट चल रहा ऑड इवन पे, तो हमें उससे भी एक आइडिया मिल जाएगा, आराम से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। चेक कोडिंग मतलब ये कि कभी कभी क्वेश्चन आता है इफ़ CAT इज़ इक्वल टू 21 तो DOU कितना होगा, कैट इज़ इक्वल टू 21 तो डॉग इज़ इक्वल टू कितना होगा। तो ये आइडेंटिफाई करिए कि वो किस तरीके से कर रहा। तो पहले कैट को सारे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, जोड़ने पे इक्कीस आ रहा, घटाने पे आ रहा, मल्टीप्लाई पे आ रहा, कैसे आया वैसे ही डॉग का आंसर निकालेंगे। चेक वर्ड पैटर्न, समटाइम्स अरेंजमेंट इज़ बाय वोवेल्स, कांस्टेंट और रिवर्स। हम जब भी ABCD की बात करते हैं या जब भी छोटा बड़ा की बात करते हैं तो उन्हें 2 भागों में बांटते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम में होता था स्वर और व्यंजन, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो होता था वोवेल और कॉन्स्टेंट या कॉन्सोनेंट, जो भी होता है। मैं कॉन्स्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी थी, इंग्लिश बाद में अच्छी की है फार्मेसी के बाद। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल्स इंग्लिश में कितने हैं, 5, AEIOU। तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा तो नहीं यहाँ AEIOU वाला कॉन्सेप्ट हो और हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, स्किपिंग रूल वाला, तो हमारा गलत हो जाएगा, जबकि हम बहुत कम समय में उसको कर सकते थे। कॉमन ट्रिक्स क्या होती हैं? कॉमन ट्रिक्स ये हैं कि A नंबर 1 है, E नंबर 5 है, I नंबर 9 है, O नंबर 15 है, U नंबर 21 है। इन 4-5 नंबर्स को अगर आप याद कर लें तो इनके नियर बाई में निकाल के आप आसपास के सारे नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1 से 26 को हम 100 किलोमीटर का फासला मान लें, तो हम उसको 25-25 में अगर डिवाइड कर लें तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस 25 के उस तरफ हम 25 किलोमीटर चलाए और इसके आगे 75 किलोमीटर और चलने पे हमारी मंजिल आ जाएगी। वैसे ही अगर AEIOU का वर्ड पोजीशन हम याद कर लें, A का 1, E का 5, O का 15, U का 21, तो अब हमें अगले 5 और पिछले 5 निकालना आसान होगा। U का 21 याद है तो U के अगले 5 है Z 26, और U के पिछले 5 पे आएगा आपका P दैट इज़ 16। तो ये सारे वर्ड्स बड़े आराम से याद हो जाएंगे, फिर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन 5 वर्ड से आप पूरी 26 को कवर कर लेंगे। रिमेंबर मिडिल लेटर्स, फिर बीच के कुछ लेटर्स हैं जिन्हें आप याद कर लें, M का 13, N का 14, तो ये भी आपके लिए कभी कभी बीच के लेटर हैं, आधा बांट लिया। रिवर्स फार्मूला आप हमेशा याद रखें, जब Z to A चल रहे हों, बैकवर्ड पोजीशन में चल रहे हों या मिरर पोजीशन में चल रहे हों,
तब फार्मूला 27 माइनस पोजीशन लगाना है 27, तब 26 वाला फार्मूला नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन ऑफ C3 इन रिवर्स क्या करेगा, 27 को -3 करें तो 24 आएगा और 24वें नंबर पे x है, तो हमारे बड़े आराम से x नंबर आंसर आ जाएगा। ब्रेक सीरीज इनटू 2 सब सीरीज इफ पैटर्न इज नॉट विजिबल डायरेक्टली। जब भी आप एक क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रहे हो, 2 4 6 वाला एग्जाम्पल तो फिर भी बड़ा आसान लगा था, 2 6 4 वाला कि पहले 2 जोड़ा फिर 2 घटाया, लेकिन जब ये पैटर्न आसान ना लगे तो आप इवन ऑड करके 2 पार्ट में तोड़ दो, या फिर स्टार्टिंग 3 अलग कर दो, लास्ट के 3 अलग कर दो अगर 6 के वर्ड्स हैं तो। फॉर रॉन्ग टर्म चेक डिफरेंस केयरफुली। जब रॉन्ग टर्म की बात हो रही हो तो डिफरेंसेस को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक होगी और इस बार नंबर नहीं होंगे, इस बार अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो हमें डबल दिमाग चलाना पड़ रहा होगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कन्फ्यूजिंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड सीक्वेंस। सबसे कॉमन चीज़ तो यही, यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फॉरगेटिंग टू चेक अल्टरनेटिव टर्म्स सेपरेटली। सारे टर्म्स को रिवर्स वेरिफिकेशन या डबल वेरिफिकेशन करिए, सिंगल लेवल पे या सिंगल स्टेप से कंक्लूजन मत निकालिए। थर्ड पॉइंट, नॉट वेरीफाइंग विद 2 to 3 स्टेप्स, जंपिंग टू आंसर क्विकली। हमें कभी कभी ऐसा मिलता था जब हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे कि हम स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स पढ़ते थे और आंसर लगा जाते थे, लेकिन अब जब अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हो तब तो हो सकता है फिर भी सही हो जाता हो, तब भी गलत होता था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के केस में आपको सारे वर्ड्स पढ़ने ही पड़ेंगे। एज्यूमिंग सिंपल 1 + 1 व्हेन अ मोर कॉम्प्लेक्स गैप एग्जिस्ट विल बी आवर बिगेस्ट मिस्टेक एवर। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, फॉरवर्ड स्किप में ABCD, तो BC गायब हुआ D आया, फिर EF गायब हुआ G आया, फिर HI गायब हुआ J आया, तो अगले पे J के बाद KL गायब करेंगे M आएगा, तो +3 चलता रहेगा। यहीं बैकवर्ड करें तो -3 चलता रहेगा। अल्टरनेट करें तो ये देखिए AZ आ गया, फिर CX आ गया, फिर EV आ गया, तो अब E के बाद F गायब करेंगे, V आएगा, G आएगा आंसर, और जब V के बाद वाला नंबर पता करना होगा तो U गायब करेंगे, T आंसर आएगा। कोडिंग की बात करें, CAT = C तीसरे नंबर पे है, A पहले पे है, फिर T 20 पे है, तो CAT 3 1 20, तो BAT क्या होगा, तो BAT 2 1 20 हो जाएगा। अगर यहाँ एडिशन नहीं मांगा गया, यहाँ डायरेक्ट नंबर का कोड लिखा गया है। रॉन्ग टर्म हमें जब पता करना है, जैसे ADHK है तो रॉन्ग टर्म H हो गया, क्योंकि पहले +3 हुआ, लास्ट में भी +3 हुआ, बीच में +4 कैसे हो गया, +4 अगर हो गया तो मतलब H जो है वो पैटर्न को तोड़ रहा है, जो तोड़ रहा है वो गलत है। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि पीछे से बड़े बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है ऐसी सिचुएशन में वीडियो बनाना, फिर भी हम कुछ कंटेंट लेकर आते हैं। और इस वीडियो में हमने कुछ कॉमन अप्रोचेस के बारे में जाना, हालांकि ये सारे अप्रोचेस आपको पता थे, कुछ गलतियाँ जो नहीं करनी है और कुछ ट्रिक्स जो हमें अपनानी है। वो 5 वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको सारे 26 वर्ड्स की पोजीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, उन 5 से आप वो 26 आसाम से याद कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि हम रेगुलर लेवल पर हमारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।